बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 9 दिसंबर को मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया और पुराना सवाल फिर पूछा, मुझे क्यों निकाला। तिमरगरा में थे बिलावल भुट्टो, एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बहुत करारा जवाब दिया मियां साहब को, लेकिन ये हुआ क्या है, बंदे क्यों नहीं आए? यार ये ना बड़ा दिलचस्प सवाल है, बंदे क्यों नहीं आए। देखें, अगर आपका होटल हो और आप बेहतरीन खाना बनाते हो, यानी आपके होटल के ऊपर जो दस्तयाब डिश है उसके साथ में वही पकवान कहीं और पे, किसी और होटल पे, किसी और रेस्टोरेंट के ऊपर ना मिले, यूनिक डिश, लेकिन खरीदार ना आए आपके पास, अच्छा। तो आप एक मरतबा तो सोचेंगे ना कि हुआ क्या है, वजह क्या है, लोग क्यों नहीं आ रहे, खरीदार क्यों नहीं है। मेरी इस पूरी जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना बेहतरीन खाना बना रहा हूँ, उसका खरीदार क्यों नहीं आ रहा, कोई गड़बड़ कहाँ पे हुई। देखिए 9 दिसंबर को और 9 दिसंबर से पहले भी बिलावल के साथ जो है वो हाथ हुआ है। अच्छा, तो कौन कर गया, इसके ऊपर जरा कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और ये कुर्सियां ना खुलने की कहानी है। सही। तो मेरे घर में जो जलसा हुआ ना, कुछ लोगों ने अब उसकी फुटेजेस और वो देखी होंगी। वो हम अभी तो जाहिर है कि गांव देहात में, छोटे शहरों में भी रिवाज आ गया है कि थोड़ा सा दूर कहीं पर जो है वो मार्कीज बनी हुई है, शादी हॉल बने हुए हैं, लोग वहां पर जाके करते हैं फंक्शन। जी जी। अब ट्रेंड बन गया है ये। लेकिन अभी हमारे उधर साउथ पंजाब में जाए ना, अभी भी रिवाज है टेंट कनाते, कुर्सियां लगा के, सही। और घरों में शादी के फंक्शन, घर के साथ किसी खुले मैदान में, गली में ही जनाब, बड़ा सा जनाब दोनों साइड से बंद करके वहां पर फंक्शन हो जाते हैं। सही। अभी भी यूजुअल सीन्स हैं ये, आपको साउथ पंजाब में मिलते हैं। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पर भी यहाँ पर भी होता है, यहाँ जो पर भी अफोर्ड होता है। कुछ लोग नहीं कर पाते नहीं वो कर करते, पाते वो, कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं, उसके साथ वो चलते हैं। उसके साथ चलते हैं। लेकिन जब वो आते हैं ना, आपको पता है कि जब आपने शादी के लिए कुर्सियां शुर्सियां ये चीजें ऑर्डर करते हैं, तो वो एक सुजुकी के ऊपर भर के लाते हैं, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा मंगवाई है तो किसी मसदे पे, किसी बड़े हाँ, उसके ऊपर, रैक टाइप बनी होती इनो है ट्रक फिर, के हाँ। ऊपर जनाब वो कुर्सी के ऊपर कुर्सी रखी होती है, जाहिर है कि उनको फैला के तो नहीं रख के ला सकते। एक कुर्सी, उसके ऊपर एक और कुर्सी, और एक फिक्स टावर किया था, बन जाता है। बिल्कुल। फिर एक मजदूर आता है, मजदूर आके एक साइड से जनाब उसके वो अपने कंधे पे रखता है, पीछे वाला उसकी दो टांगों से उठाता है कुर्सियों को, और उठा के ले जाके रख देते हैं। सही। अच्छा, अमूमन होता क्या है कि जिस वक्त तक मेहमान नहीं आते, वो कुर्सियां जो है वो, जाहिर है कि लोगों के अंदर हडरामी भी तो होती है ना, वो उनको उतारते ही नहीं है, खोलते ही नहीं है कुर्सियों को। अब वो बिलावल के जलसे के अब आप सीन्स देखें ना, तो उसमें वो जो बैक एंड है उसका जलसे का, उसमें कुछ टावर्स खड़े हुए हैं कुर्सियों के, कुर्सी के ऊपर कुर्सी, कुर्सी के ऊपर कुर्सी, और वो टावर्स किसी ने खोलने की जहमत नहीं, कि दो वजूहात हो सकती हैं उसकी। कॉन्फिडेंस। कि या तो उनको यकीन हो कि लोग इतने नहीं आएंगे, लिहाजा बस कुर्सियां यकीन था। मंगवा ली हैं कि किसी ने जाके वो कुर्सी प्रोवाइड करने वाले से पूछ लिया, हाँ भाई जलसे की कितनी ये कुर्सियां ऑर्डर चाहिए, ज्यादा कर दिया। तो ऑर्डर जो है ना वो आपने ज्यादा कर दिया कि देखो कितने लोग आए थे। या बिल्कुल। फिर आपने इस वजह से कुर्सियां नहीं खोली कि लोग तो आएंगे नहीं, ये कुर्सियां अगर लग गई तो फिर कौन और फोल्ड करेगा? नहीं खाली हुई, हाँ, तो उसकी जो फुटेज जाएगी कि खाली कुर्सी है, वो तो है। तो उसके बावजूद जनाब आपने देखा, और वो फासले फासले से लगाते हैं कुर्सियां ना, जैसे हाँ। कोरोना अभी भी चल रहा हो। लेकिन मैं अब आपको एक बात बताऊं। और आपने तरक्की नहीं देखी, पहले एक झंडा एक कुर्सी पे लगता था, दो दो लगाने शुरू कर दिए। हाँ, करामत मुगल साहब, ये ना परफेक्ट केस स्टडी है। हम्म। बिलावल इस वक्त पॉपुलर बात कर रहे हैं, बिलावल इस वक्त वो बात कर रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, जिसकी पजीराई है आवाम में। सही। लेकिन ये क्या है कि आप क्लास में अकेले स्टूडेंट और थर्ड पोजीशन आए आपकी, इतने नालायक। मतलब ये कौन सी कहानी है कि रेस है, रेस में दौड़ में आपने हिस्सा लेना है, आप अकेले हैं और आप रनर अप है। और सबसे आखिरी पे आप है। हाँ, फिनिश लाइन आपने क्रॉस की और आप रनर अप है, या आप आखिरी हैं। जी। इतना तो यानी कि लोटनी मची होती है ना, लोग आपको सुनेंगे, अट्रैक्ट होंगे, इवेंचुअली बाय करेंगे। अपोजिशन के तौर पे इमरान खान था, इमरान खान नहीं है, इमरान खान जेल में। सही। तो जो इमरान खान वाली बात है, या उससे मिलती जुलती कोई लो इंटेंसिटी की बात कोई भी करेगा, लोग उसको सुनना शुरू हो जाएंगे। जो भी एंटी नवाज इस वक्त वोट है, लोग हैं, वो उसको सुनेंगे, अट्रैक्ट होंगे। मुझे इजाजत दें 1 मिनट 35 सेकंड की, मैं वो जी गुफ्तगू प्लीज। खुलासा, और फिर मैं कुछ आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिलावल के साथ गड़बड़ कहाँ हो रही है, हाथ कौन कर रहा है। ये जरा सुने, बिलावल का गुफ्तगू का कुछ हिस्सा है।
जो उन्होंने वहां पर जलसे में कहा, मियां साहब को जवाब दिया। मियां साहब का सवाल था, मुझे क्यों निकाला? सुनिए। वजीर आजम तो बन 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। अब हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। आरओ इलेक्शन के थ्रू मियां साहब को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जनरल पाशा के वक्त मियां साहब को 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया गया। तीसरी बार आपका वजीर आजम बनाया, मगर वही बात, तीसरी बार मियां साहब उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जिन्होंने कर्म किया, जिन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया। 4थी बार अगर मियां साहब बनेगा तो हमें अभी से मालूम है कि क्या होगा, अभी से मालूम है कि क्या होगा। मियां साहब आएगा, अगर वो वजीर आजम बनता तो वो ही रवायती पुरानी सियासत जो हम 3 बार भुगत चुके हैं, अब 4थी बार भुगतना पड़ेगा उसको। जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दो, वो तो कह रहे कहां से दे। 3 बार अच्छा, साथ ही इन्होंने कहा कि जनाब मियां साहब को सिलेक्ट किया गया तो ना आवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। अब ये पॉपुलर लाइन है, लोगों को होना तो ये चाहिए कि ये गुफ्तगू सुने और उनके अंदर जोशो जज्बा आ जाए। जो भी शख्स जिस भी बयानिए से रिलेटेड बात सुनता है, अगर वो मियां साहब तकरीर कर रहे हैं और जो उनके क्राउड को बात पसंद है वो करेंगे, तो वो लोग चीखें चिल्लाएंगे ना, चिंगाड़ेंगे, रोरिंग क्राउड होगा, तालियां बजाएंगे, नारे लगाना शुरू हो जाएंगे, तालियां यानी कि पीटना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ नारा जब लगा रहा है वो बंदा तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वरना नहीं आ रहा। सही। देखें इसमें इस कहानी को जरा ना पूरे को रिवर्स ऑर्डर में देखें। बिलावल को लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, बिलावल को लोग यकीन नहीं कर रहे। मसला ये है कि बिलावल साहब की जो तरबियत हुई है ना, सियासी तरबियत, वो ये आसिफ अली जरदारी के हाथों। जिनने कहा कि अभी पूरा ट्रेन नहीं है। हाँ, अच्छा, एक तो पूरा ट्रेन नहीं होने का कहा है। दूसरी बात ये कि ये वो पॉलिटिक्स ही नहीं है। पाकिस्तान बड़ी हद तक तब्दील हो रहा है और हो चुका है, बदल चुका है। ये वो पाकिस्तान नहीं है 90s वाला, 80s 70s 60s वाला, अर्ली 2000s वाला। ये वो टिकटॉक का, इंस्टाग्रामर्स का, वो स्नैपचैट इस्तेमाल करने वाले, एक्स, ट्विटर जो पहले था, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हाँ, और आप तो टिकटॉक भी बहुत देखते हैं। तो ये जो ये बीच में मेंशन करना जरूरी था। हाँ, जरूरी कितना था। कंटेंट होता है उस पे, देखें। हाँ, बहुत कितने आइडियाज होते हैं उसमें। हाँ, जिस वक्त हम वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, दरमियान में उसका एक म्यूजिक भी आ जाता है अक्सर ना। नहीं, वो जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हर किसी के पीछे एक म्यूजिक तो लगा होता है ना बैकग्राउंड। लेकिन काम के वक्त नहीं ना, ऐसे ना करें। चले, आई डोंट हैव दैट ऐप इन माय मोबाइल बाय द वे। तो ये ना, ये वो वाला पाकिस्तान है। और ये जो लोग हैं, इनका अगर देखें, अगर पत्थर के ऊपर भी पानी गिरता है ना, वो एक वक्त के बाद अपनी जगह बना लेता है, सुराख कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। बिलावल जो बात कर रहे हैं वो पॉपुलर है, वो बात वो है जो लोग और यंगस्टर्स इस वक्त सुनना चाह रहे हैं, जो इस वक्त का माहौल है खास तौर पे। लेकिन लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे। उसकी वजह ये है कि जो इनके वालिद साहब हैं, जो इनकी सियासी तरबियत कर रहे हैं, जो इनके सियासी अतालीक हैं, उस्ताद हैं, वो पॉलिसी लेकर ही नहीं चले जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल ऐसे ही रही माजी में। जुल्फकार अली भुट्टो की या बेनजीर भुट्टो की, इनकी तो मफाहमत की पॉलिसी है। ये तो ड्राइंग रूमों में बैठ के हर एक के साथ जनाब इक़्तिदार की बंदर बांट के लिए तैयार हैं। हर वक्त बंदे चुक लो, बंद कर लो, खरीद लो, बिल्कुल ऐसे ही। और ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है इनकी। ये है वो चेंज, तब्दीली जो पाकिस्तान में आई है। लोग ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए पाकिस्तान में तैयार नजर नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बात ये कि अब बिलावल को के साथ जो हाथ हो रहा है ना, वो अपनी पार्टी के अंदर से ही हो रहा है। यानी पार्टी में जो बिलावल की पोजीशन है, जो पार्टी में जरदारी साहब पोजीशन ले रहे हैं, इन मौक़िफ़ में बहुत बड़ा फर्क है।
तो बिलावल को सबसे पहले अपने आप को, जो चेयरमैन है एक पार्टी का, उसको अपने वालिद की सियासी गुलामी से खुद को आज़ाद कराना होगा। हाँ, पहले खुद तो हो जाए। यानी आप पहले खुद को अपने वालिद साहब की सियासी गुलामी से, रिमोट कंट्रोल किसी और के अदरवाइज पास है। अदरवाइज वो उनके वालिद साहब हैं, उनकी अताअत, उनकी उन्होंने उनकी बताया भी था एक दफा, फर्माबरदारी, घर में मैं उनका पाबंद हूँ। हाँ उनकी फर्मा बरदारी, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपने सियासत करनी है तो पाकिस्तान के लोग जो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स है ना, उससे बिल्कुल एग्री नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। ना ही उनका जो पूरा जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है उसके साथ जो है ना, वो लोगों के अंदर अब उसका लोग वाला बहुत आगे निकल गए। तो 2023 है अब। हाँ बिल्कुल। और ये देखें, इससे आपको पता चलता है कि इस वक्त कितना बड़ा वैक्यूम मौजूद है पाकिस्तान की सियासत में, कि अपोजिशन में सिर्फ एक जमात तहरीक इंसाफ, उसी का तासुर है ना, बाकी सबका इनकम्बेंसी का तासुर है। बिल्कुल। पीडीएम वो चला आ रहा था, वो इत्तेहाद, लूजली बातचीत, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, मुलाकातें, जोड़ तोड़, तुम वहां हमारे साथ ताउन करो, हम तुम्हारे साथ वहां ताउन करेंगे, अब तुम बारी ले लो, फिर मैं बारी ले लूंगा, ये सब चल। अब अपोजिशन वाली साइड के ऊपर एक वैक्यूम मौजूद है, खला है। तहरीक इंसाफ के लोग या गिरफ्तार हैं, या उनको जबरदस्ती पार्टी छुड़वा दी गई है, रुपोश है, या कोई और पार्टी ज्वाइन करवा दी गई है, या वो रुपोश है, भागे हुए हैं। तो इतना बड़ा वैक्यूम अपोजिशन में होने के बावजूद एक ही बंदा है जो अपोजिशन नुमा बात कर रहा है, और वो उस वैक्यूम को फिल करने से कासिर है। यानी अकेला स्टूडेंट है क्लास में, अकेली अपोजिशन है, और उसके मार्क्स जो हैं वो इतने कम है कि बड़ी मुश्किल से वो पास हुए, पासिंग मार्क्स। अब जरा आप कंपैरिजन करेंगे, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत है और एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी है। इसमें तो झूठ वाली उस वाली कोई बात ही नहीं है ना, कि आपकी किसी बंदे की लाइकिंग किसके साथ है या डिसलाइकिंग किसके हमने साथ। नाम पर भी नहीं गौर किया, शेर अफजल नाम, शेर और अफजल भी। अच्छा ये देखे ना अकराम मुगल साहब, जब आप उन फुटेजेस को सामने रखते हैं, वो तो दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स, पिक्चर्स तो, तस्वीर तो बोलती हैं। हमने गुज़श्ता वीडियो में तज़किरा किया था कि जो पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त खुलासा है ना, वो एक तस्वीर है, बाजोड़ का जलसा, बाजोड़ के जलसे के लिए जलसा गाह जाने वाला रास्ता, और उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा, खड्डा, जो कि मारा गया, और फिर लोगों ने खुद से वो बंद भी किया। ये मैंने भी पहली दफा और जहां पर वो पत्थर रखे हुए हैं उनको उठा के साइड पे भी किया है। बिल्कुल। तो ये करामत साहब, और लोगों ने तबसरे क्या किए हैं, उस गड्ढे की मौजूदगी जो है, इंटरेस्टिंग तबसरा ये भी था कि आपके टैक्स के पैसों से बनी हुई सड़क है, इसको कोई ऐसे कैसे खराब कर सकता है। लोग तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, एक वाज़ेह तौर पर जो है ना वो तब्दीली है, लोग क्वेश्चन करने लग गए इस मामले पर, कि भाई द वेरी फैक्ट कि वो गड्ढा वहाँ पर मौजूद है, वो आपको एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त किसकी पजीराई है और किसको धुतकारा जा रहा है, किसके लिए किसका डर है, किसको रोका जा रहा है, नजरों में खैर मकदमी जो है वो जज्बा मौजूद है। एक वीडियो और भी बड़ी पॉपुलर, रिजेक्शन का जज्बा मौजूद है, आपकी नजर से भी गुजरी होगी, वो फूलों के दरमियान से एक सियासी लीडर को लेके आया जा रहा है। हाँ, मरीम नवाज साहब। मैंने वैसे जिंदगी में पहली दफा देखा, वो मैं गाना भूल गया, क्या गाना, वो शादी के ही कोई पैराए में वो गाना है, तो आप तो अक्सर गुनगुनाते भी हैं। नहीं, ये पीटीआई वालों ने किया, नहीं ये आप टिकटॉक का बदला न लें, वो टिकटॉक नहीं, आपने तो वीडियो देखी होगी ना, वीडियो जो सबने शेयर की है, गुनगुनाते हैं ना, मैंने कब गुनगुनाते देखा, आज आप गुनगुना रहे थे मुझे खुद, क्योंकि मैं अच्छा ये टिकटॉक वाली बात को आप सेटल करना, ठीक है, स्कोर सेटल करना चाह रहे हैं, वो अटेम्प्ट भी पकड़ी जाती है। नहीं यार, अच्छा मुगल साहब, वो जो जलालपुर जट्टा में आपका पड़ोस है, आपका गाँव बिल्कुल मेरे घर के साथ है सर, बिल्कुल मेरे घर, वहां पर मरीम नवाज साहिबा जाके, अच्छा वो आप अभी आजकल देखे ना कि नवाज शरीफ को भी समझ आ रही है कि लोग ना उससे कि 2017 में आटा इतने का था, वो इतने का था, वो उस घेरे में नहीं आ रहे, उसमें उस झांसे में नहीं आ रहे, उस कहानी में नहीं आ रहे ना, क्योंकि सबने देख लिया शहबाज शरीफ का दौर, और ये महंगाई जाहिर है कि बदतरीज बढ़ती है ना। अच्छा कितने चालाक हैं वो, शाहिद खान अब्बासी का दौर जो उन्होंने वजीर आजम लगाया था, उसको बीच में से काट जाते हैं। 16 माह के जो फार्मूला आपने छुपा के अपने भाई से रखा, और खुद बहुत सारी चीजें कंट्रोल करते रहे, कैबिनेट का इजलास, ये कैबिनेट में ये अपॉइंटमेंट मैं ऐसे करूंगा, ये चीज महंगी होगी, ये सस्ती होगी। अब आके एकदम से भूल जाते कि नहीं 2017, ओ भाईजान 2018 भी आपके पास था, ओ भाईजान 2022 भी आपका था, ऑन करें, हिम्मत करें, ऑन करें इसे। तो देखिए ये ना इस वक्त एक चेंज्ड रियलिटी है पाकिस्तान की,
हाँ, मैं वो राजा रियाज साहब का क्लिप देख रहा था। अच्छा, फेवरेट मेरे हैं और क्लिप आप देख राजा रियाज साहब जो है ना, वो उन्होंने ना कहा तो कुछ परसेंट है। उन्होंने कहा कि लोग जो है ना वो, हम तो बता रहे हैं कि करप्ट है इमरान खान, अच्छा, साबित हो गया है कि इमरान खान जी, करप्ट जी। है, और मीडिया के ऊपर डिबेट हुई है और उस पे उन डिबेट्स में साबित हो गया है कि इमरान खान करप्ट डिबेट्स में है। साबित हाँ, हो गया। हाँ, जो बहस हुई है मीडिया पे, बहुत सियाने हैं राणा साहब, मीडिया राजा पे साहब। प्रोग्राम्स में साबित हो गया है कि इमरान इतना खान सियाना करप्ट है। वो हीरा अब नवाज शरीफ साहब को मिला। अच्छा, वो आपके प्रोग्राम करने वाले भी कौन है, वो आपको पता नहीं है ना। वो उन प्रोग्राम्स में साबित हो गया है कि इमरान खान करप्ट है। तो उनसे कोई सवाल हुआ, जियो ही देखते होंगे सिर्फ। उनसे कोई सवाल हुआ, नहीं समा टीवी भी और बाकी भी बहुत सारे, तो उनसे सवाल हुआ कि तो फिर लोग आपकी बात पे अब इस बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं ना? कहते नहीं, एक परसेंटेज है ये जो यंग स्टूडेंट्स है ना, वो नहीं कहा मुझे। ये ना, ये कहते हैं, ये मैं मानूंगा कि ये नहीं हमारी बात मान रहे, ये इस बात पे यकीन नहीं कर रहे कि इमरान खान करप्ट है। तो वो ना हमें जवाब में ये कहते हैं कि ये मीडिया जो पर जो किरदार कशी की जा रही है, तो ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, अब मसला ये है कि हम इस बात को भी मान लेंगे, स्टूडेंट नहीं मान रहा, इस बात को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बकौल राजा रियाज। तो आपका जो यंगस्टर्स है, दैट मीन्स कि वो माइंडसेट और वो एज ग्रुप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो 30 साल से नीचे वाला, वो 63% पाकिस्तान है। वो सबसे बड़ा वोटर इस वक्त वो है। 63% ऑफ पाकिस्तान इज अंडर 30। टोटल आबादी पाकिस्तान की 24 करोड़ है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 करोड़ 12 लाख बंदा जो है वो 30 साल से कम उम्र है। और राजा रियाज साहब बता रहे हैं कि हाँ, वो हमारी बात नहीं मान रहा। उसमें से जाहिर है कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो 18 साल से नीचे है जिनका वोटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर वोटर की बात नहीं हो रही, यहाँ ये बात हो रही है कि ये फ्यूचर में वोटर ही है ना जी। हर गुजरते साल में 80 लाख 70 लाख 75 लाख 90 लाख 95 लाख नया वोटर पाकिस्तान में ऐड होगा। जी। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये जो अपने बिलावल बार बार कहते हैं कि माजी की सियासत से छुड़वा लें फिर पीछा, और मैं चाहता हूँ कि बुजुर्ग बुजुर्ग सियासतदान वाला छोड़ सियासतदान, दिया अब उन्होंने तराना, वो जो पढ़ते थे ना सुर में। रिटायर हो जाएं, वो हाँ। हो जाएं, वो छोड़ दें। तो वो बेसिकली उनको सबसे पहले ना खुद को आज़ाद होना। लोग आपको ट्रस्ट इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि जब आप वज़ीर ख़ारिजा थे, आपने कानून साज, एक तो आप वज़ीर ख़ारिजा किसके थे जिसको आप ये कहते थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, तो ज़ियाउल हक के बेटे के छोटे भाई की काबीना में आप वज़ीर ख़ारिजा थे, और वो छोटा भाई जो है ज़ियाउल हक के बेटे का छोटा भाई है, वो ये कहता था कि जो आपके वालिद साहब है उनका पेट फाड़ना, उनका मैं पेट फाड़ रोड के जो है वो पैसे लेके आऊंगा, सरे महल की अगर कहानी मेरा नाम नहीं है शहबाज शरीफ, याद होगा आपको? अगर मैंने ना उसको घसीटा। लाड़काना की और सत्तर की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, मेरा नाम तब्दील कर देना है। फिर लोग आप पे इसलिए नहीं ट्रस्ट कर रहे क्योंकि आप लोगों ने इक़्तिदार में आने के बाद अपने केसेस सिर्फ माफ करवाए, आपका फोकस ये था। लोग आपको इसलिए नहीं ट्रस्ट कर रहे क्योंकि आपने पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की है, आपने अंदर ही अंदर मियाँ साहब की मुकम्मल सहूलत कारी की है। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, 90 दिन का टाइम क्रॉस कर रहा था, आपने उस पर आंखें बंद की हैं। आपने ऐसे कानून बनाए हैं जिसके तहत जो निगरान हुकूमत है उसको इजाफी इख्तियारात मिले मुंतखब जमहूरी हुकूमत वाले। आप पर लोग इसलिए नहीं ट्रस्ट कर रहे क्योंकि आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाके इंतखाबात को डिले करने की बुनियाद डाली नई मरदमशुमारी पर, ये एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। आज वो तो ये जो ट्रैक, ये एसीआर डेवलप होती है। हाँ, वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला सिंध कल बोले भी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इसके जो ये काम हुआ है ना, इसको हम देखते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं। ये वही बंदा था जो सीसीआई में खुद रिप्रेजेंटेशन के तौर पर बैठा था और फैसले का हिस्सा था। हाँ, तो ये है, अब अगर ये अपने तरीक़ाकार तब्दील नहीं करेंगे तो आप बेशक अकेले स्टूडेंट हो, आप रेस में अकेले दौड़ने वाले हो, आप ये दौड़ नहीं जीत पाएंगे। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।